मनोज की माया से अभी नई नई शादी हुई थी। वैसे तो मनोज के पास सब कुछ था, एक अच्छा घर, परिवार और एक अच्छी नौकरी, लेकिन उसके जीवन में सिर्फ एक ही परेशानी थी। उसकी पत्नी माया और उसकी माँ सुशीला की आपस में बनती नहीं थी। दिन भर दोनों सास बहू में किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते थे, जिससे मनोज काफी परेशान हो चुका था। माँ, ये लो कुछ पैसे, घर के खर्च के लिए काम आएंगे। ला दे बेटा। अरे ये क्या, आपने सारे पैसे माँ को दे दिए? मुझे अपने लिए साड़ी खरीदनी थी। आपने बोला था अगली तनख्वाह पर पैसे दूंगा। अरे तो क्या हो गया माया, माँ से ले लेना साड़ी के लिए पैसे। अब छोड़िए, मुझे किसी से पैसे नहीं लेने, मैं जा रही हूँ। देख रहा है तू कैसे पर निकल रहे हैं इसके। अरे क्या करेगी ये नई साड़ी खरीद कर? इतनी साड़ियाँ हैं इसके पास, और कितनी साड़ियाँ लेगी? कोई बात नहीं माँ, आप आराम करो, मैं माया से बात करता हूँ। मनोज माया को मनाने के लिए कमरे में जाता है। माया मुंह फुलाकर गुस्से में बैठी होती है। क्या हुआ माया, तुम ऐसे गुस्सा होकर क्यों आ गई? मैंने माँ से बोल दिया है, तुम्हें जो चाहिए माँ से बोल देना, वो दे देंगी। मुझे नहीं लेने माँ जी से पैसे, मैंने आपसे बोला था, आपने तो दिए नहीं। अब मैं किसी और से क्या मांगू? आपको तो पता ही है ना कि मेरी और माँ जी की आपस में नहीं बनती है। वो मुझे 1 रुपए नहीं देंगी, सब मुझे पता है। अरे यार, तुम दोनों के बीच में मैं घुन की तरह पीस रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में पैसे रखूं तो माँ नाराज हो जाती है, और माँ के हाथ में पैसे रखूं तो तुम नाराज हो जाती हो। मैं क्या करूं ये बताओ। अच्छा सुनो, ज्यादा उदास मत हो, तुम्हें साड़ी खरीदनी है ना? ये लो कुछ पैसे, तुम रख लो, इनसे तुम अपने लिए साड़ी खरीद लेना। अब खुश हो? चलो अब जल्दी से गर्मा गर्म खाना निकाल दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। थू थू थू, आय हाय, कितनी मिर्ची है सब्जी में। हे भगवान, कोई पानी पिला दे। क्या हुआ माँ? ये लो पानी पी लो। सब्जी में मिर्च ज्यादा है क्या? हाँ हाँ, आज गलती से थोड़ी मिर्च ज्यादा गिर गई, पर इतनी भी नहीं है। इतनी ज्यादा मिर्ची डाली है और कह रही है इतनी भी नहीं है। अरे तू मुझे जान से मारना चाहती है? तू ऐसे ही बता दे, बहू मैं खुद ही मर जाती हूँ। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? माया, जाओ माँ के लिए थोड़ा मीठा लेकर आओ। ठीक है, अभी लाई। माँ, आप माया को ऐसे क्यों बोलती हो? उस बेचारी ने ये जानबूझकर थोड़ी ना किया है, आप उसके पीछे ही पड़ी रहती हो। हाँ हाँ, तुझे अपनी बीवी की गलतियाँ कहाँ नजर आएंगी? मैं बता रही हूँ बेटा, ये औरत किसी दिन मुझे मार के घर से बाहर निकाल देगी। अरे माँ, आप बहुत ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हाँ हाँ, देख लेंगे। माँ, जल्दी से टिफिन पैक कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। अरे बेटा, थोड़ी देर इंतजार कर ले, मैं तेरे लिए खीर बना रही हूँ, वो लेकर जाना। ठीक है माँ। बाहर सुशीला मनोज से बातें कर रही होती है। उधर माया चुपके से किचन में घुस जाती है और खीर के अंदर नमक डाल देती है। माँ जी मेरे खाने की बुराई करके अपनी तारीफ करवाना चाहती हैं, ये मैं होने नहीं दूंगी। माया खीर में नमक डालकर किचन से बाहर निकल जाती है। इसके बाद सुशीला मनोज को खीर देकर ऑफिस भेज देती है। मनोज पूरी तरह से अनजान होता है कि उसके खीर में माया ने नमक मिलाया है। अरे मनोज भाई, आज क्या लाए हो लंच में? भाई, आज तो माँ ने खीर भेजी है। अरे वाह, खीर, फिर तो मैं भी खाऊंगा, मेरे लिए भी निकालो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। थू थू थू। क्या हुआ भाई? अरे तुम्हारे घर में खीर में क्या नमक डाला जाता है? नमक? हाँ हाँ नमक, इस खीर में नमक है। क्या यार, क्या खिला दिया तूने?
इससे अच्छा तो मैं अपने घर के टिंडे ही खा लेता। यार, लगता है माँ ने गलती से नमक डाल दिया है खीर में। मनोज इस बात से थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। शाम को वो घर पहुंचता है। माँ, आपने जो खीर भेजी थी उसमें आपने गलती से नमक डाल दिया था। उसकी वजह से मेरा पूरे ऑफिस में मजाक बन गया। क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने तो चीनी ही डाली थी, नमक कैसे हो गया? क्या? पर जो मैं खीर ले गया था उसमें तो ढेर सारा नमक था। माया, ओ माया, क्या हुआ माँ जी? तूने सुबह मनोज की खीर में नमक डाला? माया, तुम हंस क्यों रही हो? माँ जो कह रही है वो सच है क्या? अरे बेटा, पूछ इससे। इसे जलन हो रही होगी कि मैं तेरे लिए कुछ बना रही हूँ। इसको कैसे बर्दाश्त होगा? माया, ये सब क्या बचपना है यार। तुम्हें पता है मेरा कितना मजाक बना आज ऑफिस में। आप लोगों से तो मैं तंग आ चुका हूँ। आप मुझे क्यों बोल रहे हो? अपनी माँ को भी कुछ बोलिए। वाह, गलती करे कोई सुने कोई। गलती तूने करी और मुझे बोल रही है। खीर में नमक किसने डाला? वो तो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन जो आप मुझे पूरे दिन ताने देती रहती हैं उसका क्या? मुझे रहना ही नहीं है अब आपके साथ। मैं कल ही अपने घर चली जाऊंगी। हाँ हाँ, जा जा। मैं कौन सा चाहती हूँ कि तू यहाँ रहे। दोनों सास बहू में खूब जमकर लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। इधर मनोज को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। एक तरफ उसकी माँ थी तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी। वो थोड़ा सोचता है और माया के पास जाता है। माया, मुझे पता है कि तुम माँ से बहुत परेशान हो चुकी हो। मैं खुद माँ की इन हरकतों से परेशान हो चुका हूँ। अब बहुत हो गया। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम माँ को यहाँ छोड़कर कहीं और चलते हैं जहाँ हम दोनों आराम से रह सके। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे, माँ को यहाँ छोड़कर हम कहीं और रहते हैं। नहीं नहीं, अब जो भी है वो हैं तो बुजुर्ग ही ना। हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। माना मेरी और माँ जी की बनती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें छोड़कर चले जाएं। अरे, तुम कुछ नहीं जानती। तुम चुप रहो। अभी मैं जाकर के माँ से बात करता हूँ। ये बोलकर मनोज अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आज मैंने सोच लिया है, ये सारी फसाद की जड़ माया है। उसकी वजह से हमारे घर में अशांति फैली हुई है। अब मैं इस फसाद की जड़ को ही उखाड़ के फेंक दूंगा। मैं माया को हमेशा के लिए उसके घर भेज देता हूँ। फिर ये लड़ाई झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। कैसी बात कर रहा है तू? पागल हो गया है। इन छोटी छोटी बातों के लिए बहू को घर से निकालेगा? अरे, ये नोक-झोंक तो चलती रहती है। मैं नहीं जानता। मैंने ये बात माया से कर ली है। आज इसका फैसला होगा। मनोज माया को अपने पास बुलाता है। माया अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। क्या हुआ? माया, जो मैंने अभी तुमसे बात की थी वही बात मैंने माँ से भी कर ली है। और अब मैं ये लड़ाई झगड़े और नहीं झेल सकता। अब मैंने तय कर लिया है। अरे, आप पागल हो गए हो क्या? आप जो भी करना चाह रहे हो वो गलत है। ये सब मैं आपको नहीं करने दूंगी। अब मैं तंग आ चुका हूँ। अब मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। मनोज, खबरदार जो तूने ये बात दोबारा बोली। मैंने तुझे अभी मना किया था। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। माया मेरी बहू है। ये अपना घर परिवार छोड़कर हमारे घर आई है और तू इसे घर से निकालने की बात कर रहा है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरे रहते हुए माया इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अरे माँ, अभी तो आप दोनों लड़ रहे थे। अरे, घरों में ये सब तो चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहू को घर से निकाल दें। क्या? पर मनोज, तुम मुझसे कह रहे थे कि माँ जी को घर से निकालना है और माँ जी से कह रहे हो कि मुझे घर से निकालना है। क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ कि आप दोनों को पता चले कि आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए कितना प्रेम है। देखा कैसे मैंने तुम्हें निकालने की बात करी तो माया मुझसे लड़ पड़ी, और जब मैंने माया तुमको घर से निकालने की बात की
तो माँ लड़ पड़ी। इसका मतलब है कि ये आप दोनों की लड़ाई सिर्फ ऊपर से है। तूने बिल्कुल सही किया बेटा, गलती मेरी है। मैं उम्र में बड़ी हूँ और मुझे माया को इतना नहीं डांटना चाहिए था। नहीं माँ जी, गलती मेरी है। मैं आपकी बातें नहीं मानती, इसलिए आप मुझ पर गुस्सा करती हैं। अरे छोड़ो ये सब, गलती किसकी है किसकी नहीं। असल बात ये है कि अब से हम सबको घर में प्रेम से रहना है। अब से कोई लड़ाई नहीं। मनोज के समझाने के बाद दोनों सास बहू अच्छे से रहने लगी।